तो जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 3 फरवरी 2025 और आज क्या है खास समाचार पत्रों में, चलिए देखते हैं। पहला जो खबर है सामने आ रही है वो है दुमका में धूमधाम से मनाया गया झामुमो का 46वां स्थापना दिवस और उस स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1.36 लाख करोड़ रुपए के लिए केंद्र से होगी आर पार की लड़ाई। बकाया खनिज रॉयल्टी है वो 1,36,000 करोड़ रुपए। उस रॉयल्टी के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को घेरा। केंद्रीय बजट में भी झारखंड की जनता को छलने का लगाया गया आरोप, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। रोजगार के अवसर सृजित कर युवाओं का पलायन रोकेंगे सीएम। इसी के साथ इसमें झारखंड अकेला ऐसा राज्य जिसके बजट में महिलाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अभी फ़िलहाल झारखंड में मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है। उसी के तहत कहा गया है कि पूरे देश में ऐसा झारखंड सिर्फ अकेला राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। वहीं यदि देश की बात करें तो इस बार के केंद्रीय बजट में पूरे देश के महिलाओं के लिए मात्र 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो नैक की रेटिंग में सीबीआई ने पकड़ा बड़ा घोटाला। आरसीयू पलामू के कुलपति समेत 10 गिरफ्तार। जी हाँ, जो नैक होता है यानी नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल की रेटिंग में बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है। ये जो नैक होता है ये सभी विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग देता है और ग्रेडिंग के अनुसार ही उनको यूजीसी अनुदान मिलता है। इसके लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है नैक को घूस देकर अच्छी ग्रेडिंग पाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार के जो नैक के टीम का जो अध्यक्ष था वो पलामू विश्वविद्यालय स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं समरेंद्र नाथ शाह, उनको नैक निरीक्षण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उन पर आरोप है कि उन्होंने इस ग्रेडिंग के लिए बहुत सारे जगहों से रिश्वत लिया था। इसी के सिलसिले में सीबीआई ने छापा मारकर कुलपति समेत 10 को गिरफ्तार किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो उड़ीसा में 3.5 करोड़ रुपए के डकैती मामले में रांची से 8 गिरफ्तार। जो उड़ीसा है वहां के कालाहांडी में 3.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी और उसी के सिलसिले में भुवनेश्वर पुलिस ने रांची पुलिस की सहायता से शहर से 8 डकैतों को गिरफ्तार किया। अगले खबर की ओर चलते हैं तो देखिए उत्तराखंड से खबर है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। यह 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी और इसका जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी देश की बेटियां। जी हां, बहुत ही गर्व का विषय है। भारत ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। अंडर 19 विश्व कप का खिताब महिलाओं ने जीत लिया है। ये बड़ी खबर है। बताते चले कि कुआलालंपुर में खेले गए फाइनल मुकाबले में 83 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 11.2 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह से लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी देश की बेटियां। अगली खबर की ओर चलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ा ट्रैफिक वार। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, बहुत सारे निर्णयों पर चर्चा का विषय बना रहा है और कनाडा इसी के क्रम में कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाया टैरिफ। भारत का अभी तक जिक्र नहीं किया है। तो
कड़े शुल्क लगाने वाले संबंधी आदेश पर राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर। इसी के साथ कनाडा और मेक्सिको ने की जवाबी कार्रवाई और चीन ने भी चिताया। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी टैरिफ लगाने की बात। अगला खबर की ओर चलते हैं तो अनंत पुण्य की कामना और संगम पर बासंतिक हिलोर। त्रिवेणी तट पर बसंत पंचमी के स्नान प्रारंभ और उसमें 1.29 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई डुबकी। और आज जो है आज अखाड़ों का अंतिम अमृत स्नान है, जिसमें 5 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है। 25 क्विंटल गुलाब पुष्प की वर्षा हेलीकॉप्टर से कराई जाएगी महाकुंभ में। इसी के अलावा अगली खबर की ओर चलते हैं तो झारखंड में यूसीसी, सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा, ये कहना है झामुमो के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। राजधानी दुमका में स्थापना दिवस के मौके पर झामुमो ने बनाया आगे के लिए रोड मैप। बोला कि सख्ती से लागू होगा सीएनटी एसपीटी एक्ट, अब प्रस्ताव पारित। सड़क सदन से लेकर कानूनी मोर्चा खोलेगा केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया लेने के लिए। इसी के साथ पुराने कोर मुद्दे पर डटी रहेगी पार्टी और 1932 का खतियान मुख्य एजेंडे में है और नहीं करेंगे इससे समझौता। इसी के अलावा अगली खबर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि कोल इंडिया डीवीसी और समेत पीएसयू कंपनियों का मुख्यालय झारखंड में होगा। इसके लिए जो है झामुमो आंदोलन करेगी और इसके लिए वो ज़रूरी कदम उठाएगी। इसी के साथ कहा कि अब युवा हाथों ने थाम ली है झामुमो के स्थापना दिवस की कमान। अगली खबर की ओर चलते हैं तो मुठभेड़ के बाद भागे नक्सलियों ने जंगल में छिपाए थे AK-47 समेत कई हथियार। अभी जो है नक्सल के लिए बहुत सारे पुलिस का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बोकारो जिलों में पेंक नारायण थाना क्षेत्र के बंसी और जड़वा के बीच जंगल में 22 जनवरी को हुई मुठभेड़ के बाद जान बचाकर भागे नक्सलियों ने पत्थर के नीचे बंदूक, गोलियां और अन्य सामग्री छिपा दी थी। नक्सलियों ने मां को पेड़ में बांधा और बेटे को मार डाला। ये बड़ी खबर आ रही है बोकारो जिला से। अगली खबर है राज्य के पहले रामसर साइट से बदलेगी उधवा की सूरत। जी हाँ, उधवा पक्षी अभयारण्य जो कि साहेबगंज जिले में अवस्थित है, उसको रामसर साइट घोषित होने के बाद जिले के पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। रामसर साइट घोषित किया जाने के लिए उधवा पक्षी अभयारण्य को चुना गया है। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा कोल इंडिया डीवीसी समेत सभी पीएसयू कंपनियों का मुख्यालय झारखंड में होना चाहिए। इस पर झामुमो ने अपना विचार रखा है। उड़ीसा में 3.5 करोड़ रुपए की डकैती मामले में रांची से रुपए सहित 8 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और यह उड़ीसा के धर्मगढ़ में जो है शराब की भट्टी से 30 जनवरी को दिया गया था घटना को अंजाम। अगली खबर की ओर चलते हैं तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपित को भेजा गया जेल। खबर आ रही है रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से। अगली खबर है थानेदार का कलर पकड़कर फाइल और टोपी फेंकी गई, 3 पर किया गया केस। ये भी खबर आ रही है चुटिया रांची से। पति पत्नी और बेटी ने थाने में घुसकर किया हंगामा। थानेदार ने बयान में कहा कि झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। अगली खबर है हाईवा की चपेट में आए 2 युवकों को मौत। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 3.5 घंटे तक रांची गुमला मार्ग को किया जाम। रांची से क्षेत्र से संबंधित बेड़ो में गुमला रांची मुख्य मार्ग पर बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित बारीडी गांव के पड़हा मैदान के समीप हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और घटना रविवार की शाम करीब 6:30 बजे की है। ये दोनों युवकों का फाइल फोटो है, जिसमें सेलेस्टिन लकड़ा और आकाश किस्पो पट्टा का है। इसके अलावा अगली खबर है कि दाखिल खारिज राजस्व शिविर में 1,134 मामलों में से
534 को मिली स्वीकृति। रांची जिले में पहली बार 10 अंचलों में दाखिल खारिज से संबंधित राजस्व शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 1134 मामलों में से 534 को स्वीकृति दी गई। अगली खबर है कि पेशा कानून के लिए 23 प्रावधानों को ठीक से करे लागू। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की ओर से पेशा नियमावली 2024 पर हुई महाबहस एसडीसी सभागार में हुई सभा। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की ओर से रविवार को एसडीसी सभागार में झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पेशा नियमावली 2024 पर महाबहस का आयोजन किया गया। महाबहस में कोयलकारों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का साथ शुरू हुआ। इसी के अलावा ये आज का खबर बना, पेशा कानून के 23 प्रावधानों को ठीक से करे लागू। इसी तरह के आज के ये थे मुख्य समाचार। इसी तरह का वीडियो हम लोग डेली लाते रहते हैं, तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। आप सभी का दिन सफल, सुखद और सुंदर हो।